की चाल लिख नहीं पाते हिंदी, देखिए अंग्रेजी भी आसान है। द स्पीड ऑफ ए बस विदाउट स्टॉपेज इज 70 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं? बिना किसी स्टॉप पर रुके, अंग्रेजी में ही लिखा दे क्या, सब लोग लिख लेंगे। लिखिए इसे, द स्पीड ऑफ ए बस बैठिए वीरेंद्र, पहला क्वेश्चन हो रहा है पर रिकॉर्डिंग ठीक। स्पीड ऑफ ए बस विदाउट स्टॉपेज इज 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिखे। लिख दिए। When he stops every stoppage, when he stops it, लिखिए when it stops every stoppage, its speed is speed is 56 किलोमीटर पर आवर। What is the stoppage time in every hour? हाँ, प्रत्येक घंटा वह कितने समय के लिए रुकती है, यही सवाल आता है, कुछ नहीं आता। तीन डेटा दिया, दो डेटा दिया रहेगा, आपसे पूछेगा वो बस एक घंटे में कितने समय के लिए रुकती है। व्हाट इज द स्टॉपेज टाइम या टाइम इंटरवल ऑफ स्टॉपेज इन एवरी आवर। आपको सवाल का थीम समझ लेना है, सेंटेंस किसी तरह रहे। एक बस ऐसे हिंदी में समझ लीजिए, अगर वो बिना रुके चलती है तो उसका स्पीड काउंट होता है 70 किलोमीटर, और रुक रुक के जाती है तो फाइनली जब कैलकुलेट होता है तो उसका स्पीड कैलकुलेट होता है 56 किलोमीटर। तो इससे एक ही सवाल आता है कि वो एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। इसका देखिए एकदम आसान सा सवाल है, इसका बहुत आसान सा उत्तर है। क्या लिखे? स्टॉपेज टाइम ऐसे लिख दीजिए इन 1 आवर, ठीक है, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है, बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। इंटू 60 मिनट। एक आवर में पूछा है ना, 60 मिनट। आंसर बताइए। ये तो दोनों का स्पीड, ये तो स्पीड का डिफरेंस है, तो ये किलोमीटर पर आवर में होगा, ये स्पीड है तो ये किलोमीटर पर आवर में होगा, ये कट जाएगा। ये जो टाइम आएगा उसका यूनिट देखिए मिनट में आएगा, क्योंकि मैंने 60 मिनट से इसे मल्टीपल किया है, ठीक है। बनाइए, देखिए आराम सा, सिंपली टाइम इक्वल टू हो गया इसका 70, यस 70 माइनस 56 बाय 70 इंटू 60 मिनट, है ना। ये एकदम रट लेना है, यही आंसर आएगा 14/70 इंटू 60। 14 × 70 और 12 × 60, 12 मिनट वो रुकेगी एक घंटे में। और ये सवाल देख रहे हैं SSC धरल्ले से आपका पूछा हुआ है, ठीक है। पहले भी पूछता था, रेलवे में भी पूछता है, हर एक कंपटीशन में पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस बाय स्पीड। अच्छा देखिए, एक चीज याद रखिए, अगर भूल जाए तो
ज्यादा वाला स्पीड स्वाभाविक है, जो बिना रुके स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, और उधर जो रेशियो निकलेगा उसमें 60 से मल्टीपल करेंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको करना है, लिख के इसको बॉक्स में कर लीजिए। डिफरेंस ऑफ स्पीड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू 60 मिनट या 1 आवर, जो कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपके सेट में था, और ये आकाश बनाए तो पूछे क्यों नहीं आप? अब तो सेट बनाए थे, उस सेट का एक सवाल आप पूछे हुए हैं। उस सेट में एक सवाल था जो लास्ट क्लास में पूछे थे ना, वो सवाल था उसमें, और उसी सेट में ये सवाल था। हमारे बच्चा लोग कैसे स्किप कर जा रहा है, बहुत आसान सा सवाल कुछ है इसमें, बताइए तो। एक बार अगर आपको पता होगा तो कितना आसान है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अमन देखिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और सबसे ज्यादा वाला स्पीड जो विदाउट स्टॉपेज स्पीड है उसको डिवाइड करेंगे, आई इंटू 60 मिनट करेंगे, 12 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, सवाल लिखे, उसके नीचे ऑप्शन लिख लीजिए, 12 मिनट, 15 मिनट, 3 नंबर में लिख लीजिए 10 मिनट, 4 नंबर में लिखिए 20 मिनट। ढूंढ ढूंढ के सवाल बनाइएगा, ये तो आसान है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बाय, ठीक है, समझ में आया सवाल? एक टाइप का एक सवाल, दूसरा कोई सवाल नहीं है इसमें। डिफरेंस बाय ज्यादा वाला स्पीड, दोनों में ज्यादा स्पीड किसका है? 70 का। स्वाभाविक है, जो बिना रुके चलेगी उसका लास्ट में कैलकुलेशन जब होगा तो स्पीड उसका ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा वाला स्पीड आई इंटू 60 मिनट करेंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मिटा दीजिए। अच्छा, अब हम धीरे धीरे ना टाइम वर्क में भी जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं टाइम वर्क से क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है आपका। ठीक है, उस चैप्टर खत्म पर ना हो, हम एक सवाल स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, देखिए पहला सवाल लिख लीजिए। ए पाइप ए, अच्छा एक चीज समझिए, किसी टंकी को कोई पाइप भर रहा हो, एक पाइप दूसरा पाइप भी जितने समय में भर रहा हो, या कोई भरा हुआ टंकी है उसको कोई पाइप खाली कर रहा हो, या 2 पाइप मिलके खाली कर रहा हो, इसका कैलकुलेशन जो होगा ना 2 मिल के होगा, तो दोनों जब मिलकर होगा तो कभी कभी भरी टंकी को खाली करने के लिए बोलेगा, कभी कभी खाली टंकी को भरने के लिए बोलेगा। उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सवाल ये देगा कि एक जैसे ए पाइप जितना में कर रहा है, बी पाइप कितने में कर रहा है, दोनों मिलके कितने में करेगा। एक पाइप खाली कर रहा है, दूसरा पाइप भर रहा है, तो भरने वाले का स्पीड अगर ज्यादा होगा तभी तो भर पाएगा। तो एक पाइप खाली कर रहा है कम के स्पीड से, ठीक है, और एक पाइप, कहने का मतलब खाली करने वाला पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, और भरने वाला 2 घंटे में भरेगा, तभी तो उसको भर पाएगा, नहीं तो नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आएगा, आपको समझ में आएगा। और जनरली पहला सवाल है कि एक ही टंकी को 2 मिलके भर रहा है, तो कितने समय में दोनों मिलके अकेले भर देगा, मतलब कितने समय में दोनों मिलके भर देगा, तो जल्दी भर देगा। एक पाइप 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप अगर 20 मिनट में भर रहा है, तो स्वाभाविक है अगर दोनों को चला दें तो ना 10 लगे ना नहीं होगा। अब देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक बोले अमन, अच्छा ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जब बोल ही दिए तो बात दूर तक लग जाएगी। ठीक है, एक पाइप 10 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है, ठीक है, बी पाइप समझना है, बी पाइप 20 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है। अमन का कहना है दोनों को मिला देंगे तो 15 मिनट लगेगा कि 10 से कम ही लगेगा। अरे ये तो अकेले 10 मिनट में भर दे रहा है, बी अकेले 20 मिनट में भर रहा है। देखिए ये लॉजिकल बात है। जब भी कहां से लाए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए और ऑप्शन में 6 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट रहे, तो इसको आंख मूंद के सबसे कम वाला मार देना है। देखिए ना 10 मिनट में तो अकेले भरता है बाबू साहब, तो जब भी लगेगा तो इससे तो कम ही लगेगा ना, क्योंकि 20 मिनट वाला भी शामिल हो गया है। खूब पूछता है लॉजिक। अच्छा 2 ऑप्शन तो छट ही जाता है सवाल में,
तब कहते हैं ना मतलब जिनका लॉजिक अच्छा है ना वो बिना सवाल बनाए भी सही मारता है। अब मेरे पास 30 सेकंड बचा हुआ है, रिस्क लेना है, ले लेंगे रिस्क, चलो ले लिए। अच्छा 50-50 में ज्यादा चांसेस है सही होने का, 4 में 1 रिस्क लेंगे, यहाँ 2 में ही 1 रिस्क लेना है, संभावना तो है सही होने का, ठीक है, ऐसे सोचना है, ठीक है। अच्छा उसमें भी ज्यादा दिमाग लगाना है तो डिविजिबल नंबर देखना है। हमारा जो डेटा दिया हुआ है 15-30 अगर दिया हुआ है तो 6 और 3 और 5 से डिविजिबल है। 10-20 दिया रहेगा तो 4, ठीक है, हाँ 2, इस तरह से सोचना है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। अगर तुक्का भी लगाएंगे तो ठीक है, बहुत ज्यादा तो इस सवाल में समझ पाए तो आप कि 10 मिनट से भी कम समय लगेगा, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इसी से अच्छा एक सवाल देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, कभी भूल से भी इधर उधर नहीं जाना है। एक सवाल है कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, या एक टंकी, एक पाइप जो भी हो, एक टंकी को 10 मिनट में भरता है या 10 घंटा में भरता है, या भरी टंकी को 10 घंटा में खाली करता है। सारा सवाल एक ही है। आपको अगर क्लब करने के लिए बोलेगा कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो काम करने की बात हो या टंकी भरने की बात हो या टंकी खाली करने की बात हो या चटाई बुनने की बात हो, ठीक है, या गड्ढा खोदने की बात हो, सबका मतलब एक ही हो रहा है। अकेले जितने दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, एक ही फॉर्मूला काम करेगा वहां, दूसरा कोई फॉर्मूला की आवश्यकता वहां नहीं है। अभी देखिए अभी क्या करता है एसएससी, क्या कर रही है बदमाशी, वो डेज नहीं दे रहा है, वो चकमा दे रहा है। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी ए से दुगना एफिशिएंट है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, जैसे ही हमको जब अभी हम 20 दिन वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, तो जैसे ही बोला दुगना एफिशिएंट है कि इसको 5 ही दिन ही लगेगा ना। आप समझिए तो किसी भी काम को एक व्यक्ति 10 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर इससे ज्यादा सक्षम है और दुगना सक्षम है तो उससे आधा समय में कर देगा, और दुगना आलसी होगा तो दुगना समय लगाएगा, तो 20 लगेगा, ठीक है। अब आप अगर इस बात को समझ गए ना तो कैलकुलेशन भास्ट नहीं रहेगा, एक्स वाई ये सब कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट एक का डेटा दिया रहेगा दूसरे में पुट कर देंगे विदाउट एनी क्वेश्चन। अच्छा अब हम बताएंगे दोनों क्लब करते हैं तो कितने दिन में करता है। तो सवाल का जो डेटा है लिख लीजिए पहले, ए पाइप 20 मिनट में एक टंकी खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लीजिए, हिंदी में भी लिखिए, कोशिश कीजिए समझ। देखिए मैथ में ना हिंदी और अंग्रेजी कुछ नहीं होता है, आप थीम समझ गए, इसलिए तो हम पहले बता दिए। ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है, पाइप ए कैन empty the tank in 20 minutes, ठीक है। और लिखा हुआ है दूसरा पाइप बी जिसकी क्षमता ए से दुगनी है, द पाइप बी इज 2 times efficient than पाइप ए। दूसरा पाइप बी की क्षमता ए से दुगनी है, वही चर्चा है तो यही होगा। आपको फिर बता रहे हैं सेंटेंस में भूल से भी बहकावे में नहीं घुसना है, आप तुरंत डेटा निकालिए और उसको सवाल में पुटअप कीजिए, उतना कहानी में जाइएगा सवाल नहीं बना पाइएगा। आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि एक अगर 20 दिन लगाता है और जैसे ही बोला कि बी की क्षमता ए से दुगनी है तो ये 10 मिनट लगाएगा, ठीक है। यही समझाने के लिए हम सवाल लिखे हैं, इतना कहानी जो लिख रहे हैं बस यही समझना। अगर वो ये कह देता है एक ए 20 मिनट लगाता है, बी 10 मिनट लगाता है, तो आपका स्पष्ट था डेटा। वो ये नहीं कह रहा है, वो आपको थोड़ा सा घुमा दे रहा है कि हम डेटा नहीं दे रहे, आप डेटा निकालिए, ठीक है। आप इतना दिमाग लगाइए कि अगर बी की क्षमता ए से दुगनी है तो बी को भरने में कितना समय लगेगा, इसका आधा समय लगेगा, सिंपल है ना। अगर 3 गुना होता तो 20/3 करते, 4 गुना अगर क्षमता होता तो 20/4 करते। उसका मतलब जितनी ज्यादा क्षमता, जितना टाइम ज्यादा क्षमता होगा उतना कम समय उसको लगेगा, ये बात समझना। अच्छा हम लोग बच्चे में पढ़ते थे ना तो क्या करते थे, जितना क्षमता लगेगा उतना ज्यादा समय
लगेगा। मल्टीपल करने का एक ही नियम, जब यूनिटरी मेथड पढ़ते थे तो जैसे लिखते थे ना, 4 केले का दाम, 4 एग्स का दाम, एग्स का कॉस्ट अगर 8 रुपया है तो 1 केले का दाम क्या होता है, 8/4 होता है। अगर हमको 12 केले का दाम, ये 12 एग्स का दाम पूछ रहा है तो इस तरह निकालते थे ना, इस तरह से निकलता था रुपीज में। अगर ये है तो ठीक है, ये निकलेगा 24 रुपीज, है ना। ठीक है, सिंपल है, एक ऐसे बता रहे हैं, ये तो सिंपल है, 4 1 का 2 है। लेकिन इसके उलट देखिए, अगर वर्क कराने की बात आए तो फोरमैन अगर किसी काम को 8 दिन में करता है तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 8/4 दिन में करेगा। यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। एक आदमी उस काम को 8 गुना 4 दिन में करेगा। इसलिए दोनों सवाल में इतना ही डिफरेंस है। यूनिटरी मेथड में जो व्यक्ति इसको और इसको समझ गया वो सवाल पूरा समझ गया। इसमें क्या है, हमको एक का वैल्यू निकालना था, रुपये में है, इसकी कीमत 4 अंडे की कीमत 8 रुपया। अगर एक का निकालना है तो पूरे कीमत में संख्या से भाग देते हैं। लेकिन जब काम कराने की बात आती है या टंकी से पानी भरने की बात आती है, 1 यूनिट का निकालना होता है मुझे कि एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ डिवीजन ना होकर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है। देख समझिए ना कि अगर 4 आदमी को 8 दिन लग रहा है तो एक आदमी को 2 दिन लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है तो एक आदमी उस काम को मल्टीपल मतलब 8 × 4 डेज में करेगा। अगर 12 आदमी बोल दे कितना में करेगा तो इसको 8 × 4 करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। देखिए आ जाएगा आपका फिगर 8/3 होगा। क्लियर है, 8/3 क्यों होगा, तो आदमी की संख्या 3 गुना है ना। 4 था तो 4 × 12, तो समय लगेगा 3 भागा। 8 दिन लग रहा था तो 3 लगेगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये दोनों जो समझ गया, एक ही नियम का सारा सवाल बनाएगा सोच के वो। ठीक है, यही नहीं समझ पाता बच्चा, इतना न करता है चूंकि इसलिए कि ना टीचर ठीक से बता पाता है और ना वो बच्चा दोनों में से सेग्रीगेट कर पाता है। दोनों को यही है, 2 ही चीज आएगा आपको, या तो मल्टीपल करने आएगा एक बार, या तो डिवाइड करने आएगा। हमको पकड़ना है कि किस में डिवाइड करना है और किस में मल्टीपल करना है। समय, काम और पानी, टंकी जो है, स्पीड फिर सब में वहां होगा और ये यहाँ रहेगा। ये कहने का मतलब हम लोग जो परसेंटेज पढ़ते हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस, ये वाला ये मेथड फॉलो करेगा। हाँ, दाम उम पूछेगा तो ये वाला मेथड लगाना है, और काम वाला में वो वाला मेथड लगाना। स्पष्ट है ना, देख तो रहे हैं। एक आदमी जब 4 आदमी मिलकर 8 दिन में कर रहा है तो एक आदमी थोड़े 2 दिन में कर देगा, उसको तो और ज्यादा समय लगेगा। तो जब ज्यादा समय की बात होगी तो मल्टीपल करेंगे, और एक का दाम स्वाभाविक कम होगा। जब 4 का दाम इतना है तो भाग देंगे। ठीक है, ये दोनों चीज को अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना है। समझ रहे थे दोनों में क्या डिफरेंस है। हम लोग बचपन में भी गलती करते, हम जब 6 में पढ़ते थे ना तो ये दोनों में कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। क्यों? शिक्षक अच्छा से, बच्चे, छोटे बच्चे का क्या होता है, IQ का लेवल जब तक उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकली नहीं बताएगा, उसको एक्लेक्टिक मेथड से नहीं बताएगा, तब ना। अभी शिक्षा का प्रचार कर रहे लोग को खेल खेल में बताइए बच्चे को, सजाने वाला दे देता है, कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं बताता, ये छोटा है ये बड़ा है। क्या करता है, उसको पिरामिड दे दिया। देखिएगा थोड़ी देर के बाद बच्चा, कितना भी छोटा बच्चा हो, वो ठीक सजाने लगता है। बड़े वाले को पहले डालता है, फिर छोटे वाले को डालता है, फिर ढूंढ के निकालता है। दिस मेथड इज कॉल्ड एक्लेक्टिक मेथड। आप उसको, बच्चे को जितना भी इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है, वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन फॉलो करता है। आपको जो करते देखेगा वो बच्चा वही करेगा। आप लाख बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, आप झूठ बोलिए, बच्चा झूठ बोलेगा ही बोलेगा। वो सीख जाएगा कि पिताजी बोलते, कुछ रहता है घर में तो भी पिताजी बोलते हैं पड़ोसी को कि नहीं है, वो भी बोलेगा नहीं है। नहीं, ये तो प्रैक्टिकल व्यवहार की बातें हैं। बच्चे तो सीखते हैं, वो मेथड से सीखते हैं। बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। यही दोनों लाइन है, नॉट इंस्ट्रक्शन। आप लाख उसको बोलिए ये मत करो ये मत करो, और तो और जो चीज नहीं करने बोलिएगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि अरे इसमें क्या मामला है जो हमको मना कर रहा है, ये जरा देखे करके। ठीक है, अच्छा, ये दोनों बात समझ में आया आपको, हम समझा पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। एक में डिवाइड करेंगे और दूसरे में मल्टीपल। किस में मल्टीपल करेंगे, स्पष्ट है, काम करने में। एक आदमी को ज्यादा समय लगेगा काम करने में, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, लाइट जल रहा है संजीव? चलिए, मतलब ये थोड़ा सा काम करेगा, आधा घंटा करवाएगा, ये जो भी है। अभी हम जब दोनों का क्लब करेंगे तो एक चीज सीखना है, 10 डेज में ये 20 मिनट और बी क्या कहता है, दुगना था, तो क्या कर रहे हैं इसको बी, हाँ लिखे, तो दोनों मिलकर सवाल पूरा लिख लिए थे।
दुगनी है लिख दिए थे। फिर दोनों ए और बी पाइप, दोनों ए और बी पाइप टैंक को कितने समय में भर देगा? भर रहे थे ना आप लोग टैंक को, क्या कर रहे थे? खाली कर रहे थे। तो कितने समय में खाली कर देगा? जो कर रहे थे वही करना है, भरा टैंक को खाली करेंगे या खाली टैंक को भरेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर क्लब करेंगे तो क्या होगा? अभी देखिए सीखना है। इसके देखिए, क्योंकि पहला सवाल है और सब जगह लागू होगा, डेज ऊज सब पे, पता है चटाई बुनने में जितने दिन में करते, मिनट घंटा सब पे लागू होगा। इसको बनाने के दो मेथड हैं। जब हम ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो इसके द्वारा लगाया गया समय दोनों का मल्टीपल बाय दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, ये तो एक मेथड हम बता दिए, दूसरा मेथड भी बताएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे हम, देखिए 20 × 10 बाय क्या 30, मतलब 20 बाय 3 मिनट उसको लगेगा। इसको लिख सकते हैं आप 8 कंप्लीट 6 कंप्लीट 2/3 मिनट। अच्छा, ऑप्शन लिखे थे उसमें, लिख लीजिए ऑप्शन। 6 कंप्लीट 2/3 मिनट, 10 कंप्लीट 1/2 मिनट, 25 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या करते हैं हम लोग, इसको सीखिए। दोनों का एलसीएम लेते हैं 20, दोनों को इस तरह से करते हैं, डिवाइड करते हैं इससे। यहाँ पर 1 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, दोनों को जोड़ते हैं, क्या होता है 3, और फिर इसको फाइनली 3 से भाग देते हैं। दोनों मेथड सिंपल है, कैलकुलेशन वही है। जब हम बार बार दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद दोनों को डिवीजन करेंगे। देखिए इस एलसीएम में 20 से डिवीजन करेंगे तो 1 होगा, इस एलसीएम में 10 से डिवीजन करेंगे तो 2 होगा। दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, इसमें डिवाइड कर देंगे। दोनों का एडिशन, हाँ सॉरी, दोनों का एडिशन को क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, नॉट मल्टीप्लीकेशन, सॉरी। ठीक है, ये सिंपल है। आप अभी जब बनाना शुरू कीजिएगा ना, सारा डे, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, लिखिए सवाल, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। नहीं भी लिखना है तो डेटा केवल रख के बताइए हमको क्या फिगर होगा। ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? ए 15 दिन में, ए 20 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? अब रखिए 15 × 30 रखिए, और 15 × 10 15 45 रखिए, 3 होगा, और ये कट के कितना होगा? ये दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? देखिए ये दिन हमेशा 10 और 15 दोनों से कम रहेगा। ठीक है, हमेशा समझना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। दोनों को एवरेज निकाल दिए, बीचा बीची करेगा। अच्छा, नहीं अभी और देखिए, अभी तो ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल अभी बनेगा तुरंत, और कितना आसानी से बनेगा देखिए। तीस प्लस 15, ये कहां से है? 30 + 15 है, यहां गुना कर रहे हैं, यहां जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो अब लोग बनाए भी होंगे, बहुत कठिन नहीं है। अभी जब इसके आगे चलेगा तो अच्छा, एक चीज देखना है, इस सवाल में अगर कहता, इसी सवाल में एक का डेटा दिया हुआ था 15 डेज, कहता बी या ए बी से दुगना एफिशिएंट है। अगर इसी सवाल में 30 ना दे के कह दिया होता कि ए बी से दुगना एफिशिएंट है, तो आपको अपने आप यहां 30 ले लेना था। ठीक है, ए बी से दुगना एफिशिएंट है, या ए की क्षमता बी से दुगना है, ए की क्षमता बी से दुगनी है, देखिए उसको पकड़, ए की क्षमता बी से दुगनी है, तब ना ये 15 दिन लगा रहा है और ये 30 दिन लगा रहा है। क्षमता हम बी का कम कर रहे हैं। अभी हम सवाल पलट दिए हैं, आप पकड़िए बात को। ए की क्षमता बी से दुगनी है, बी को ज्यादा क्षमता है दुगना, तो बी को क्या करेगा? इसका उल्टा, इसको दुगना समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा। 15 दिन लग रहा है, इसको 30 दिन लगेगा। आप सवाल समझिए, जो इफिशिएंट होगा उसको उतना गुना ज्यादा समय
कम लगेगा, उतना डिवाइड करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, बी की क्षमता, सॉरी ए की क्षमता बी से दुगनी है, और अगर दुगनी है और 15 दिन लगा रहा है तो जिसका कम होगा वो 30 दिन लगाएगा। अगर इसी सवाल को उलट दें, बी की क्षमता ए से दुगनी है तो इसमें 7.5 दिन लगाएगा ये। ठीक है, आप समझिए, सवाल स्पष्ट है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके सोचिएगा। इसमें क्या कह दिए, बी की क्षमता दुगनी है तो इसको आधा समय लगेगा। इस सवाल में हम बोले थे कि ए की क्षमता दुगनी है, तो अगर ए का दिया हुआ तो इसको 30 कर देते। ठीक है, किसको क्या करना है, एक डेटा दिया रहेगा, दूसरा को पुट करना है आपको। ठीक है, ये सवाल पूरा बहुत जगह देख रहे हैं एसएससी में। अभी तो फिर हम बोलेंगे बार बार, अभी एसएससी एग्जाम नहीं ले रहा है, आईक्यू चेक कर रहा है, कौन लड़का कितना तेज दिमाग चलाता है। अभी देखिए ना, इसी में अगर 3 गुना कह देता कि बी की क्षमता, सॉरी ए की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है, तो यहाँ 45 लिख देते। 45 लिख के कुछ नहीं करना था, बस इस फॉर्मूला पे आपको अब बोल देता ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 15 × 45 बटे 15 + 45 60, 15 चौको 60, बस कर दीजिए कैलकुलेशन। 11 कंप्लीट 1/4 दिन लगाएगा, नहीं 11 चौक 44 45 बटे 4। कितना आसान था, आप सोच रहे हैं, बाकी एक्स वाई जो मानेगा वो गया, वो मानते रहे। ठीक है, एक्स वाई जो मानते रहेगा, एक्स का वैल्यू लाते लाते फिर 2x करते करते वो सुबह हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। ठीक है, एक सवाल बनाए हैं, ज्यादा नहीं बताए, कुछ डीप में नहीं जा रहे। हमको ये सवाल नहीं बताना था, हमको ये टाइम्स बताना था, इसलिए वहां से लेके लाए सवाल को। ठीक है, और बाकी तो किताब में लिखा हुआ, फॉर्मूला बनाया हुआ। ये 2 तरीका आपको बताए, दोनों को मल्टीपल करके दोनों को डिवीजन करेंगे, या ये मेथड अगर अपनाना चाहते हैं आप तो कौन, आपको जो लग रहा है उसको अच्छा पहले ये सीखना है। ठीक है, बाद में इसको सीखना है। हम ये भी कह देते हैं, थोड़ा सा वो दोनों सीखिए, आपकी इच्छा। अभी दूसरा सवाल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यही 30 वाला डेटा रखते हैं, क्योंकि इससे 10 आ रहा था ना आंसर। अभी एक आसान सा सवाल आएगा, इसमें कहते हैं हम, अब कह रहे हैं, देखिए ए और बी मिलकर किसी, अच्छा ए और बी टंकी रहे, पाइप रहे, आदमी रहे, कोई मशीन रहे, कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। हम बोल रहे हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। अब सवाल चेंज हो रहा है, अभी क्या था, सिंगल सिंगल दिया हुआ था। ठीक है, दोनों को मिला के पूछ रहा था कितने दिन में करेगा। अब क्या करेगा, दोनों को मिला के दिया रहेगा और एक का सिंगल रहेगा। ठीक है, दूसरा पूछ देगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, जिस तरह से दोनों अलग अलग था तो हम जोड़ करते थे ना, यहाँ पे क्या करना है, एक का डबल दिया हुआ, एक का सिंगल दिया, सिंगल निकालने में ऊपर मल्टीप्लीकेशन तो होगा, नीचे में डिवीजन होगा, दोनों का अंतर लिखाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे क्या होगा, 15 में से 10 घटाएंगे 5 होगा ना, तो 20 × 10/5 है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 20 कहाँ लाए, 20 कहाँ से ले आए, वही तो कह रहे हैं कि ये डेटा मिलना चाहिए। क्या हो गया यहाँ पे, 15 × 10, 15 × 10 बाय क्या 5 ना, 5 दिया 15, मतलब 30 डेज। देखिए यहाँ से मिल रहा है आपका डेटा, यहाँ 30 दिन आया था ना, 15 दिन था, दोनों को मिलाए थे तो 5 दिन, सॉरी 10 दिन आया था। अब सवाल केवल बदल दिए, एक को यहां से हटा दिए। ठीक है, अच्छा ए या बी जो भी रख लीजिए, आप कंफ्यूज ना करें, इसे हम ए बी ही लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। जब अलग अलग दिया हुआ था तो दोनों को क्लब करते थे तो 10 दिन आता था। क्या करते थे, दोनों को मल्टीपल करते थे और दोनों का नीचे एडिशन लिखते थे। इसमें क्या करना है, दोनों का मल्टीपल तो करेंगे, एडिशन ना लिख के सब्सट्रैक्शन लिखेंगे, बस इतना तो करना है। अच्छा इधर क्या करना है अमन, देख लीजिए, 30 3 2 -1 माइनस करेंगे। आप उसमें जोड़ कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे और इससे 1 से डिवाइड करेंगे। 30 तो 30, उधर वाले मेथड से बनाना चाहेंगे तो जैसे ऐड करके भाग दे रहे थे, तो वहां क्या करेंगे, डिवीजन देके भाग दे देंगे। आप ड्राइंग कर लीजिए, सवाल बनाइए, निकाल के टाइम वर्क का सवाल निकालिए, सब बनेगा।
ठीक है। और ये अप्लाइड करना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक का जो दिया रहेगा उसके अनुसार दूसरा का अपने से वैल्यू निकाल लेंगे और उसको डायरेक्ट फिर इस फॉर्मूला पे ले जाएंगे। एक्स वाई 3x नहीं मानेंगे, मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मेथड देख लीजिए, जैसे दोनों को क्लब कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहाँ घटाएंगे, ठीक है। अच्छा घटाने, अच्छा कभी लिखने में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ये याद रखना है कि दोनों का डिफरेंसेस यहाँ होता है। अगर 2 यहाँ लिखा जाता, 3 यहाँ लिखा जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमको दोनों का डिफरेंस यहाँ लेना था और उस डिफरेंस को इसमें भाग देना था, ठीक है। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर नीचे लिखा गया, ऊपर 2 आ गया नीचे 3 आ गया तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आसान है। अभी तो देखिए, अभी एक सेक्शन आपका परसेंटेज वाला प्रॉफिट लॉस वाला होगा, अब यही चलेगा, ठीक है। अभी हम आज एक सीट डाउनलोड मतलब अपलोड कर देंगे आप लोग के मतलब ग्रुप में, अब बनाइए, बनेगा सवाल, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, मैं पूरा अभी आप लोग नई सेट बना रहे थे, हम रात में सेट देख रहे हैं पूरा। इतना आसान मतलब मैथ है कि आप लोग मैथ से भागिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। बहुत आसान मैथ है, यही सब मैथ पूछा हुआ है। मैथ हमको लगता है पेन भी नहीं पकड़ना है, अगर आप धीरे से 10-20 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेन नहीं पकड़ना है। इसमें क्या पेन पकड़ना है, अगर माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, देखिए तो इसमें क्या पेन पकड़ना है, 15 या 45, 10 या 30, 10 निकालने में 15 ऊपर में 15 और 30 का मल्टीपल किया, नीचे 45 से भाग दिए, 15 या 45 हो रहा है, 3 से 30 कट जा रहा है, 10 दिन में निकालने के माइंड में कैलकुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 15 और 30 का मल्टीप्लीकेशन 45 से भाग देंगे तो 15 या 45 और 3 कट रहा है तो 10 से माइंड में आ रहा है ये सवाल, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें एक बार बोलेंगे हम, एक ही डेटा दिया, हाँ बनाने से होगा, आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब रास्ते में सोचते वक्त टकरा मत जाइएगा गाड़ी उड़ी से, ठीक है। पता चला साइकिल से टकरा के, साइकिल से टकराने के एक चुटकुला है, पता है ना। एक वृद्ध आदमी जा रहा था साइकिल से, तो बोला था कि आपको घंटी नहीं है, घंटी क्यों नहीं मारे, बोला पूरा साइकिल तो मार दिया, आप क्या घंटी अलग से खोल के मारे ठीक है, बड़ा अच्छा चुटकुला था। बोला घंटी नहीं मारे, मतलब गांव की भाषा में होता है ना, आप घंटी क्यों नहीं मारे, बोला पूरा साइकिल तो मारा मैडम, आप क्या घंटी अलग से खोल के मारे वृद्ध आदमी लोग थोड़ा देखा कि चोट लग गया उसको, तो चिड़केगा, मारेगा मुझे। बोले आपको घंटी नहीं मारने आता है, बोले पूरा साइकिल तो मारा, अब क्या घंटी अलग से खोल के मारे। बड़ा अच्छा चुटकुला था, ठीक है। बेटा इसको समझ में आया पूरा। देखिए पहले छोटा वाला मेथड सीखिएगा, बेसिक सीखिएगा, तब बड़ा बड़ा सवाल बनेगा। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। होता क्या बच्चों में देखते हैं, उत्सुकता बस क्या करता है, बड़ा बड़ा सवाल में एंट्री मार दिया, A+B दिया हुआ, A और B मिलके कर रहा है, B और C मिलके कर रहा है, D और E मिलके कर रहा है, वो और आसान है। जब आप बनाइएगा ना तो लगेगा ये तो इसी मेथड पे वो भी है, केवल डेटा का हेरफेर है, ठीक है। अच्छा ये सब सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। एक भी सवाल हम बाहर से नहीं लाए हैं, आपको कॉन्फिडेंट में लाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़े कि नहीं, सब पूछा हुआ है। ऐसा लगेगा ना कि सर इजी सवाल लगा के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब पूछा हुआ सवाल है आपका SSC में, और CGL लेवल तक पूछा हुआ है, इधर उधर नहीं। आजकल जैसा हम देख पा रहे हैं CGL और GD और MTS में कुछ बचा नहीं, ये लोग 1 घंटे में सारे क्वेश्चन को बराबर कर दे रहा है। खाली केवल अंतर क्या हो जा रहा है, कट ऑफ का अंतर हो जा रहा है, लेवल में विद्यार्थी के लेवल का अंतर हो जा रहा है, जो जॉब पाने वाले और नहीं पाने वाले में अंतर हो जा रहा है। क्वेश्चन एक ही है, तब ना कट ऑफ चल जा रहा है 90, 92, कैसे चल जा रहा है, क्वेश्चन ही इतना ईजी है, लड़का लोग हड़बड़ा के बना दे रहा है, ठीक है। एक दूसरा सवाल लिखिए, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर बताइए कितना दिन में करेगा। लिखना क्या, 10 दिन ऐसे लिखिए, A 10 डेज, B 15 डेज, A और B मिलकर कितना दिन में करेगा, A+B लिख के बताइए। 6 दिन में करेगा, ठीक है। 10 × 15 बाय 25 है ना, 2 और ये 5 या 15, 6 डेज।
समझ में आ रहा है बनाने के लिए? बनेगा ना सवाल? स्टॉपेज वाला भी सवाल हो गया। ये स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सीट देंगे तो आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा सा कठिन में जाए, ऐसे सिंपल। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है। और ए अकेले उस काम को 40 दिन में करता है। तो बी कितने दिन में करेगा बताइए? एक को कराए कितना दिन में? ए प्लस बी 20 दिन में, ये 40 दिन में, ये 20 होगा। 40 दिन यार। यस, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गड़बड़ा कहाँ रहे आप? ठीक है, होता है ना कि डेटा जब कोलाइड करके तो आप कंफ्यूज कर गए, सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। दोनों 40-40 दिन में करेगा। ठीक है, ठीक है। जो आंसर आएगा आंसर आएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 20 दिन में किया था दोनों मिलके, और ये अकेला किया था ए। और जब अकेला बी से करवाना था तो 40 माइनस 20 करते, जिसका फिगर 20 आया, 20 से कट गया और ये 40 बचा। ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में करेगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये। मिनट, अच्छा, ये अपना टंकी भरने पर भी लागू होगा। एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, और ए और बी दोनों मिलके अगर 20 घंटे में भरता है और ए अगर 40 घंटे में भरता है, तो बी अकेला 20 घंटे में भरेगा। वो सब एक ही सवाल है। चटाई बुनने वाला, टंकी भरने वाला, टंकी खाली करने वाला, काम करने वाला, ठीक है, सब अलग अलग सब। अच्छा, लाइट जल रही है, कैपेसिटी अच्छा। आइए करण, वेलकम। अच्छा, एक थोड़ा सा बेसिक समझना है, ये होता कैसे है। आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें। कभी होता है ना कि अगर पूछ दे कि केवल मल्टीपल करके गुना करके क्या सीखे हैं, आपको ये समझना है कि ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, तो इसका सीधा मतलब है ए का एक दिन का काम कितना होता है। हाँ, अगर एक काम पूरा करता है तो 1/20 होता है। और इसी तरह बी का अगर वो 40 दिन में कर रहा था तो 1/40 होता है। हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं? 1/20 प्लस 1/40 करके निकालते हैं। तो निकलता है मेरा 40 बाय, ये अलग अलग, ये सवाल अलग है, वो दूसरा सवाल। ठीक है, 3 होगा। तो क्या निकलता है हमारा? एक दिन का काम, ए प्लस बी का काम निकला क्या? 3/40। तो जिस तरह से हम एक दिन का काम निकालने के लिए 1/, पूरे काम करने में जितना समय लगता है डिवाइड करते हैं, आप इसका अपोजिट सोचते हैं कि अगर हमको एक दिन का काम पूरा पता है, 3/40 है, तो हम उस काम को अगर करवाना है तो कितना दिन लगेगा, तो इसको पलट देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, चूंकि 3/40 वर्क, 3/40 वर्क को हम एक दिन में करते हैं, तो पूरे काम, कंप्लीट काम को कितना बोलते हैं हम लोग? 1 बोलते हैं। 1 वर्क को कितने दिन में करेंगे? 1/3/40। मतलब ये 140 ऊपर चला जाता है, 40/3 डेज में करते हैं। ये कैसे आता है कैलकुलेशन? तो इसी तरह ये जो कैलकुलेशन होता है ना, ये क्या हो रहा है देखिए तो, 20 × 40 और ऊपर से इसमें डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको लिखना हो तो 2 + 1। ठीक है, अगर इसका पूरा कैलकुलेशन आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो ये होता है 40, नीचे 40 × 20 और 40 + 20, इस तरह से। ठीक है, देख लीजिएगा। इसी का अपोजिट डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में सेट करना शुरू कर देते हैं। ऊपर में मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि इसको जब पलटेंगे तो मल्टीप्लीकेशन वाला ऊपर चला जाता है और ऐड वाला नीचे आ जाता है। यही है, ठीक है, यही, और कुछ नहीं है। इसको समझना है थोड़ा सा। बाद में लगता है ना कहां से आ गया फॉर्मूला, हम कहां से ले लिए। एक दिन का निकाले, दोनों का एक दिन का जोड़े
और बाद में कंप्लीट वर्क, एक दिन का पता है तो कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेगा, तो एक दिन के काम को पलट देते हैं। उसी को हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में कैलकुलेशन करने सीख गए हैं। ठीक है, बार बार एक दिन का निकाल के दोनों को क्लब नहीं करेंगे, हमको कैलकुलेशन पता है तो हम डायरेक्ट वो पुटअप करेंगे। ये भी जानकारी चाहिए। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड एक सवाल और कराएंगे। ठीक है, क्या ये देखते हैं कोई कौन पकड़ पाते, थोड़ा डीप में चला गया वो सवाल, लेकिन समझना तो है आखिरकार। फाइनली लिखिए, तो सवाल लिख लीजिए। लास्ट सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में करते हैं। कहां से लाइए, मिलता है कितना में दिए, ठीक दिया, ठीक, तो वही दाम में दिए, लग्जर का है। हाँ लिखे, ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, लिख लिए। उन्होंने 30 दिन मिलकर काम किया। They work together in 30 days and B left the work। अच्छा, रिमेनिंग वर्क को, शेष काम को ए ने 22 दिन में पूरा किया। ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। ये 30 दिन तक काम किया है। ठीक है, और ए अकेला क्या किया है, ये कैन डू, ये कर सकता है। ठीक है, ये क्या क्या लेकिन किया है कितना, मात्र 30 डेज वर्क, और ए अकेला कंप्लीट किया उस काम को, बचे हुए काम को 20 डेज में रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग वर्क को। अब पूछ रहा है वो कि ए उस कार्य को 22 डेज लिखे हैं। ठीक है, 22 डेज में पूरा किया। अब पूछता है उस काम को ए कितने दिन में करता, कंप्लीट करता, उस वर्क को, जिस वर्क की बात, पूरा काम को। कभी जब भी पूछेगा तो पूरा ही पूछेगा कि रिमेनिंग तो किया ही है ये। देखिए कई मेथड बनाने के, ठीक है, लेकिन हमको ना डायरेक्ट अप्रोच बनाना है, कैसे बनेगा ये समझना है। ठीक है, ऑप्शन इसका लिखिए 88 दिन, 48 दिन, 40 दिन, 30 दिन, 88 डेज, 48 डेज, 40 डेज एंड 30 डेज। देखिए कितना आसान सवाल है, अगर आप बनाने सीख गए तो इसको एक लाइन में, दूसरा कुछ नहीं करना है। देखिए ये कर कितना सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है ना, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/40 होगा ना, किसका, ए प्लस बी का। ए प्लस बी किया है कितना दिन काम, 30 दिन, नहीं 30 दिन किया है ना, तो इस 30 दिन का कितना काम होगा, देखिए तो ये 3/4 काम कर दिया है। स्वाभाविक है 40 दिन में खत्म करता, लेकिन किया वो 30 ही दिन काम, तो 40 दिन का काम था, 30 दिन किया है, तो 3/4 काम वो कर दिया है। बचा कितना काम है, तो एक कंप्लीट में 3/4 को घटाएंगे, हमेशा देखेंगे दोनों का डिफरेंस क्या है, एक है ना, तो एक काम बचा हुआ है, 4 में से एक काम उसका बचा हुआ। 4 में से, ऐसे सोचिए, देखिए 4 में से 3 कर दिया है, तो 4 में से 1 बचा हुआ है, दोनों में अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4/4 एक काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सोचना है। ठीक है, हम 3/4 घटाएंगे नहीं, घटाने का टाइम परीक्षा में नहीं है। आप ऐसे समझिए 2/5 काम अगर हो जाता ना, तो 3/5 बचा रहता है। कैसे, इस 5 में 2 को घटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 3, और जब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ऐसे समझिए, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे ना, तो ये 5/5 मिलके एक काम पूरा हो जाएगा, वन कंप्लीट वर्क मानते हैं। तो जब भी हम घटाएंगे ना, तो परीक्षा में घटाएंगे नहीं, ऐसे करके वो उस मेथड से 1/3/4 लिखे, फिर एलसीएम लिए, फिर यहाँ 4 लिखे, फिर यहाँ 3 लिखे, 1/4 लिखे, नहीं करना है, उतना टाइम नहीं है एग्जाम में। ठीक है, कैसे करना है, तो नीचे और ऊपर वाले का डिफरेंस लिखेंगे, फिर नीचे में लिखेंगे, और समझना ऐसे है, 4 काम था,
3 काम कर दिया तो बचा मेरा 1 काम, कितना में, 4 में, ठीक है। अब देखिए तो 1/4 को अकेले ए 22 दिन में करता है, बचा हुआ काम कितना था, 1/4, तो स्वाभाविक है 1/4 काम को 22 दिन में करता है, तो पूरे काम करने में 4 गुना समय लगे। मेथड से नहीं, हम ऐसे बताए आपको, ठीक है, मेथड तो बाद में बताएंगे ही, आपको बता दिए इसलिए कि अभी ऐसा ऐसा सवाल बहुत आएगा जिसको आपको दिमाग से बनाना है, समझ रहे हैं। किसी काम का 1/4 काम करने में 22 दिन लगा है उसको, तो पूरा काम करने में 4 गुना और लगेगा, नहीं लगेगा। इसको क्या करेंगे, पलट के जितना काम वो बचा हुआ था इतना ही काम किया है, और कितने दिन में किया है, 22 दिन में, तो पूरा कंप्लीट करने में एक को काम को होल वर्क को कराना होता है ऐसे, तो उसको 22 × 4 88 दिन का समय देना होता है। इसका और भी मेथड है बनाने का, लेकिन ये मेथड हमको बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे ही 3/4 लिखिएगा, 1/4 बचेगा, 4 से 22 को मल्टीपल कर दीजिएगा। ये सवाल आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। आकाश समझ में आ रहा है कुछ? कि ये हाँ 3/4 आएगा तो 4/3 आएगा, इस तरह से करेंगे, पलट देंगे इंटू, ठीक है, जो रहेगा उसको उलट देंगे। ये तो थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन था। 1/4 मतलब 1/4 काम बचा हुआ था, और 1/4 काम करने में उसको 22 दिन लगा था, स्वाभाविक एक पूरा कंप्लीट करने में 4 गुना समय उसको लगेगा। जैसे यहाँ पर आधा रहता, अभी मान लीजिए एक उदाहरण बता रहे हैं, आधा काम को करने में उसको 22 दिन लगता, तो पूरा काम करने में 44 दिन लगता, 2 से मल्टीपल करते, लेकिन संयोग से यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीपल करेंगे, 5 रहेगा तो 5 गुना समय लगेगा। अगर आपका क्या कहने का मतलब है कि सर ये 2/5 रहता तो क्या करते, 5/2 से इसको मल्टीपल करते, ठीक है। इसको क्या करते, 22 × 5/2, और ये कट के होता 55 दिन। कैलकुलेशन में जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। इतना भाग ये इतना दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल एक तरीका और था सोचने का, देखिए आप सोचिए तो सोच पाते हैं। इसके पास बचा हुआ कितना काम था, 4 में से 1, देखिए वही है, आप जैसे सोच लीजिए 4 में से 1 बचा हुआ था ना, 1 को करने में वो लगाया था 22 दिन, तो 4 को करने में कितना लगाता हो, 88 दिन। वही बात है, आप जैसे सोच लीजिए, आप मल्टीपल कर लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है, समझ में आया। हाँ, ये भी फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको पलट के करते करते आपको पता चल जाएगा क्या करना है, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, बहुत कठिन नहीं है। अच्छा, हम मान के चलेंगे हम टाइम वर्क स्टार्ट किए, ठीक है, आज सीट देंगे और कल डीप में जाएंगे, ठीक है। अनुपात में दिया रहेगा वर्क, कठिन नहीं है, अनुपात में दिया रहेगा, एक डेटा रहेगा, दूसरा निकाल लेंगे हम लोग, फिर उसको अपने बेसिक फार्मूला पे उसको पुटअप करेंगे, ठीक है, आसान है। 2 को क्लब किया हुआ है, अकेले का निकालना है तो माइनस करेंगे, दोनों अकेले है, क्लब करना है तो योग करेंगे। अब देखिए क्या रहेगा आगे जाके, क्या रहेगा, कुछ नहीं, बच्चा ऐसा सवाल रहेगा, a + b का दिया हुआ है, b + c का दिया हुआ है, c + a का दिया हुआ है। हम 2 को क्लब करने सीख गए, तो दोनों से जो रिजल्ट आएगा ना उसको तीसरे से क्लब करेंगे तो तीनों का निकल जाएगा, और तीनों क्या है, तो 2 × a + b + c है ना। इस तरह से कोई निकला, ये दुगुना का है, दुगुना का पता है तो हमको ये 2 को यहां से हटाना है तो क्या करना है वो जान जाएंगे। अब ये तीनों का निकल गया, तो देखिए तीनों में से जिसका 1 का पूछेगा उसका 2 से घटा देंगे, 2 वाला से घटा देंगे। घटाने वाला फॉर्मूला हमको पता है ना, 2 क्लब करने वाला भी पता है और घटाने वाला भी पता है, बहुत आसान है। आप पढ़िएगा तो लगेगा कि अरे ये तो बहुत बच्चा ऐसा था, हम लोग ABCD और देख के डर जा रहे थे, ठीक है, डरना नहीं है, आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। a + b + c वाला सब सवाल देखते हैं, पूछता है बराबर, बहुत कठिन है नहीं। अच्छा, डेटा ऐसा देता है जनरली SSC में अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, डिविजिबल डेटा, कट जा रहा है सब फटाफट, आपको LCM आ रहा है, कट जा रहा है, LCM निकालने तो बताया ही, क्विक LCM निकालना है। सवाल बचा हुआ है, तेजी से करेंगे, आज करण जी पढ़ाते हैं तब तक, ठीक है। रीजनिंग कीजिए, मिटा दे इसको, समझ में आया सबको, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, 2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एक चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, आपको लगेगा कि हम जिससे डर रहे थे वो इतना आसान था। और कुछ समय के बाद अगर आपका टेबल अच्छा है, नंबर के साथ खेलने जानते हैं आप, तो बिना पेन एंड पेपर का बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाते थे, सिंपल क्वेश्चन आता है तो अनटक्कर
मार देते, सही भी हो जाता है। पहला आंसर ही बता देते हैं, फिर बातें बनाते हैं, सोच के देखते हैं कि मेरा एज्यूम सही है कि नहीं, एजम्पशन सही है कि नहीं। ठीक है संजीव, ऑफ कर दो।